राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी कैसे करें व्रत पूजन, जाने 12 काम की बातें और कथा। पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्ति को संतान होने में बाधाएं होती हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है, इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आइए जानें क्या करें पुत्रदा एकादशी के दिन। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पहले ही अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। नंबर 2, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। नंबर 3, अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान श्री हरि की प्रतिमा रखकर उसने स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती करें तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण कर श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, फूल, नारियल, पान सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित किए जाते हैं। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार किया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद खाना खाना चाहिए। इस दिन दीपदान करने का बहुत महत्व है। इस व्रत के पूर्ण से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रदा एकादशी का व्रत का महत्व अधिक है। एकादशी के दिन माता तुलसी की भी पूजा करते हैं। तुलसी जी में माता लक्ष्मी का वास होता है। एकादशी पर तुलसी जी की पूजा करने से धन, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ कामों को भूलवश भी न करें, वरना माता तुलसी और माता लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं, जिससे आपको धन की हानि हो सकती है। पुत्रदा एकादशी दिन आपको तुलसी के पौधे को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तुलसी के पत्ते, मंजरी आदि को न तोड़ें, इससे दोष लगता है और माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। लक्ष्मी जी के रूठने से धन का संकट पैदा हो सकता है। तुलसी जी की पत्तियों को तोड़ने से भगवान विष्णु भी नाराज होते हैं, क्योंकि तुलसी, लक्ष्मी और एकादशी ये तीनों ही उनको अति प्रिय हैं। यदि आप पुत्रदा एकादशी व्रत रखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा स्थान को गंदा न रखें और न ही तुलसी जी के आसपास गंदगी रखें। इससे वास्तु दोष पैदा होता है और नकारात्मकता बढ़ती है। जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर अलक्ष्मी का निवास होता है। उनके कारण उस घर में दरिद्रता का वास होता है। तुलसी जी के पौधे के पास जूते, चप्पल आदि भी न रखें। यह माता तुलसी और देवी लक्ष्मी जी का अपमान है। पुत्रदा एकादशी पर तुलसी स्थान की अच्छे से साफ सफाई करें। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन काले रंग के कपड़े न पहने। काले रंग को अशुभ माना जाता है। उस दिन आप पीले रंग के कपड़े पहने तो अच्छा रहेगा। पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। उस दिन आप व्रत हैं तो अपने घर के बच्चों के साथ गलत व्यवहार, गुस्सा आदि न करें। उस दिन भगवान विष्णु के साथ लड्डू गोपाल की पूजा करें। उनको माखन और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन साबुन, तेल का उपयोग न करें। कपड़े न धोएं। इस दिन तो घर में झाड़ू लगाने की भी मनाही होती है। एकादशी पर तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। घर के सदस्य भी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें।
पौष शुक्ल एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी पुत्र और ऐश्वर्य और मोक्ष देने वाली मानी गई है। प्रतिवर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी पड़ती है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्रतधारी को पुत्रदादी होकर अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाइए। उसका नाम क्या है, उसे करने की विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्रीहरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान जी को अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलती। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के आदि देवता हैं। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पिता उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोच कर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ भालू और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, कृपया यह सब बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी का पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ।
जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया, वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टम यज्ञ का फल मिलता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।